आदाब। एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफुल बस्तरी। मेरे हाथ में आप एक किताब देख रहे होंगे, अच्छे दिन का सोग। अभी तक आपने अच्छे दिन को की खुशियां मनाने का एक बहुत बड़ा एक तरह से नाटक और ड्रामा आपने देखा पूरे 7 साल के अंदर। अब सोग का दौर शुरू हुआ है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये अतीक अजहर साहब हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी नज़में कही हैं और कई इशूज़ इसमें इन्होंने उठाए हैं, जो वो असली इशूज़ हैं जो हम रोज़ाना ख़बरों में पढ़ते हैं, बड़े वाक़यात होते हैं, उन पर इन्होंने बाकायदा लिखा है। गोदी मीडिया पर भी आपने कलम उठाया है। और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अभिमन्यु हूँ, गौरी लंकेश ज़िंदा है। ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस किताब के हवाले से ये जानना चाहूँगा कि अच्छे दिन का सोग आप क्यों मना रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छे दिन का सोग जो है, अगर फ़नकार नहीं मनाएगा, शायर नहीं मनाएगा तो फिर कौन मनाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 7 वर्षों में कैसी कैसी क़यामतें गुज़र गईं। जी। जैसे नोटबंदी, सैकड़ों लोग अपने ही पैसे के लिए लाइनों में खड़े होकर मर गए। उसका सोग अगर हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। जीएसटी का, या अभी ताज़ा चीज़ जो थी पिछले साल जो है लॉकडाउन में, पूरी तारीख़ का, हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ का बदतरीन जो है इंतज़ामिया हमें देखने को मिला। अगर ये लॉकडाउन जो है प्लान के तहत सोच समझ करके अगर लगाया गया होता तो शायद इतनी परेशानी लोगों को, आवाम को नहीं होती जो हुई। कि आपने देखा सड़कों पे किस तरह से लोग जो है मारे मारे फिरे और कितनी परेशानी हुई और उसमें कितने लोग मर गए। तो हमारे 70-75 साल के इस अहद में इंतहाई निकम्मी नाकारा सरकार ये साबित हुई। और सोग क्या, अगर इससे और आगे की कोई चीज़ होती तो शायद हम वो भी मना सकते थे। मुझे बताइए कि आपने इसमें कई बड़े ऐसे इशूज़ जो हिंदुस्तान को बहुत दरपेश रहे हैं, ख़ास तौर से अन्नदाता के हवाले से भी आपने इसमें नज़्म कही है। जी जी। और अभिमन्यु का जिक्र आपने किया है, गौरी लंकेश पर आप बात कर रहे हैं। कई ऐसे इशूज़ हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं, जिनको लेकर के सिविल सोसाइटी बहुत संजीदा रही, बहुत इशूज़ पर बहुत ज़्यादा उसका वो किया गया, पीछा किया गया, लेकिन चीज़ें जैसी की तैसी रह गई। उसको आपने इसमें कलमबंद किया है, उस पर अपना जो है इजहार किया है नज़्म की शक्ल में। तो ये इसकी तहरीक, अब इसको लिखने की, इस तरह के नज़्म लिखने का जो आपने तय किया, कहाँ से शुरुआत की आपने? असल में जो फ़नकार होता है वो मुआशरे का सबसे हसास फ़र्द होता है। वो चीज़ों को बहुत जल्द महसूस करता है। महसूस करने को तो सब महसूस करते हैं, लेकिन फ़नकार जो है उसका फ़नकाराना इजहार भी करता है। तो पिछले चंद बरसों में जो कुछ हमने देखा, उनका इजहार हमने इस अपनी किताब अच्छे दिन का सोग में किया। यूँ कह सकते हैं कि इस किताब में हमारे आज के भारत का दिल धड़कता है। और जो कुछ भी हमने देखा, जैसे मॉब लिंचिंग हो या अन्नदाता का, जैसे आपने ज़िक्र किया किसानों का मसला, उन सब मसाइल पे हमने नज़में कही हैं, शायरी की है, जो कुछ हमसे बन सका है। और फ़नकार का यही काम है कि जो माशरे में जो गलत चीज़ें देखे उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। आम तौर पर शायरों के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि शायरों का काम, जो आम तौर पर ये कहा जाता है कि भाई वो जो हुक्मरान तबका होता है, जो बाअसर तबका मुआशरे का होता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और आपने पहले अपने जो उसका नाम दिया टाइटल ही से आप एक तरह से बगावत कर रहे हैं और एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पूरे उस सिस्टम को, पूरे उस फ़िक्र को चैलेंज कर रहे हैं कि जो खुशी मनाने की बात करते हैं अच्छे दिन के नाम से, आप उनको अच्छा दिन का सोग का एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। ये हिम्मत आप कहाँ से पाते हैं?
एक चीज़ और भी इन 7 सालों में, इन 7 वर्षों में हमने एक चीज़ और भी देखी और बड़ी शिद्दत से महसूस की कि ऐसे बड़े बड़े वाक़यात, हादसात हुए जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इन सब चीज़ों के बावजूद रद्द अमल वैसा नहीं हुआ लोगों का जैसा होना चाहिए था। इससे पहले के ज़माने में देख लीजिए आप कि कोई मसला होता था तो अपोजिशन जो है रथ यात्रा निकाल कर पार्लियामेंट में घुस जाती थी, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। इतनी ज़्यादती, इतने मजालिम के बावजूद इसकी वजह क्या पाते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? परेशान तो हैं लोग ना, परेशान हैं लोग, परेशान हैं, लेकिन अब वही बात है कि खौफ, डर का ऐसा माहौल है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं तो है। क्या उस खौफ को चीरने के लिए, उस खौफ की जो फिज़ा है, आपके ये जो नज़्म का जो मजमुआ है, यकीनन कुछ फ़ायदा, यकीनन ये जुल्म के ख़िलाफ़ उस खामोशी को तोड़ने की एक कोशिश है। और अगर फ़नकार ये काम नहीं करेगा तो अपना फ़र्ज़ वो मैं समझता हूँ कि नहीं अदा कर पाएगा। तो इसलिए हमने तो अपना ये फ़र्ज़ समझा है और इस खामोशी भरे माहौल में एक बहुत मामूली सी कोशिश है आवाज़ उठाने की। आपकी तख्लीक है, जाहिर सी बात है कि आपकी तख्लीक है, एक एक लफ्ज़ और एक एक नज़्म आपके लिए बहुत कीमती है और सबसे आप उसी तरह से वालिहाना आपका ताल्लुक़ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इसमें अगर कोई एक नज़्म जो आप कुछ हिस्से उसके पढ़कर सुनाए तो बेहतर होगा। देखिए, एक नज़्म तो मैं वही सुना देता हूँ। एक, अगर हम जैसा कि हम मानते हैं जी कि तमाम इंसान जो है एक आदम की औलाद है, एक बाप के बेटे हैं सब। अगर हम ये मानते हैं कि हम सब एक बाप के बेटे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब आपस में भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी कास्ट हो, सब आपस में भाई हैं जी। तो अगर आज कोई किसी इंसान का कत्ल करता है, किसी की मॉब लिंचिंग करता है, किसी को मार देता है जान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने किसी भाई को मार रहा है, अपने किसी रिश्तेदार को मार रहा है। ये मॉब लिंचिंग का वाक़या मैंने इस नज़्म में इसको जोड़ा है महाभारत से। ठीक है। उस वक्त हम उसको भी मॉब लिंचिंग कहते हैं जब अभिमन्यु को सारे कौरवों ने घेर करके मारा था अकेले को। तो हम ये सोचते हैं कि आज जो है हम कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, तो वो तरक्की याफ्ता दौर था या ये था? आज हम हज़ारों साल बाद भी ऐसा लगता है कि हम जो है महाभारत के मैदान में खड़े हैं। मैं वो नज़्म सुना देता हूँ, इसका टाइटल है मैं अभिमन्यु हूँ। ठीक है। नज़्म शुरू होती है कि हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं, हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र में। कौरवों की जुनूनी बिफरती हुई भीड़ चारों तरफ से मुझे घेर कर तीर नफ़रत जहालत तकब्बुर के बरसा रही है, मुझे खून में अपने नहला रही है। कोई इस बिफरती हुई संग दिल भीड़ को ये बताओ, कुचल कर जिसे मार डाला है अखलाक कहकर, बहाया है खून जिसका तुमने जुनैद और जाहिद समझकर, जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, तुम्हारे लहू का हूँ मैं एक हिस्सा, किसी का हूँ भाई किसी का भतीजा, उसी एक आदम से हम सब का रिश्ता। सोचता हूँ मैं कब तक यूं ही अपने बेरहम लोगों के तीरों को सहता रहूँगा, सोचता हूँ मैं कब तक यूं ही अपने बेरहम लोगों के तीरों को सहता रहूँगा। मेरे कत्ल पर बाबा आदम की आंखों में आंसू, मेरे कत्ल पर बाबा आदम की आंखों में आंसू, मेरे खून नाहक पे भारत के चेहरे पे गम की लकीरें। कोई बाबा आदम के आंसू को पूछो, कोई मेरे भारत के गम को मिटाओ, कोई चक्रधारी किशन को बुलाओ, मुझे कौरवों के सितम से बचाओ, मुझे कौरवों के सितम से बचाओ। बहुत शुक्रिया अंदर साहब।
ये थे अतीक अंजर साहब जो अभी आप एक नज़्म सुना रहे थे अभिमन्यु। बहुत ऐसी नज़में इसमें, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गौरी लंकेश पर कहा है, अन्नदाताओं पर आपने नज़्म कही है। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो असली इशूज़ हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल उसको मौजू बनाया है और बहुत ही बेबाकी से, जैसा कि आपने सुना, इस अंदाज़ में उन्होंने बात की है। तो अगर आप उर्दू के क़ारी हैं या हिंदी में भी ये किताब दस्तयाब है, हिंदी भी अगर पढ़ते तो हिंदी में भी दस्तयाब है, तो जब आपके सामने हो तो आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि शायर ने, अदीब ने इसमें अपना दर्द किस तरह से आप तक पहुंचाया है और आपको एक हौसला दिया है और हौसला देने की कोशिश की है कि ये जो तारीकी आपके इर्द गिर्द फैली जली जा रही है, इसको चीरने की ज़रूरत है और इसके लिए आपको अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। बहुत शुक्रिया।